वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम गुरु गौरांग की कृपा से फिर एक बार श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का रसास्वादन करने के लिए एकत्र हुए हैं। देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं नित्यानंद जी के आवेश अवतार। निताई चांद का प्रेम उनके अंदर विराजता है। कह लीजिए वो निताई ही हैं। और जैसे कि महाप्रभु ने नित्यानंद जी द्वारा घर घर नाम प्रचार कराया है ना, पापे तापे हर एक को नाम दान कराया, प्रेम दान कराया, वही वृत्ति हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय में भी तो है। तभी तो वो समस्त जीवों पर दया करके प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसा अनमोल खजाना हमें दे गए, है ना। इतना सुंदर उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया है, दिया है कलिहत जीवों को, और साथ में दी है प्रार्थनाएं। इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं उनके हृदय की, जो उनके हृदय का जो आर्त स्वर है, जो वेदना है, जो वो उत्कंठा से महाप्रभु को पुकार रहे हैं, प्रिया प्रियतम को पुकार रहे हैं। वास्तव में उनकी वो पुकार इतनी करुण है कि अगर उस पुकार का, उस वाणी का कोई आश्रय लेगा तो ये हो नहीं सकता कि उसके हृदय में गुरुदेव के प्रति, गौरहरि के प्रति, प्रिया प्रियतम के प्रति, हमारे प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे आचार्यों के प्रति प्रेम ना पनपे। ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की ये जो अनुपम भेंट है प्रार्थना, इनका रसास्वादन करें श्री गुरुदेव के अनुगत्य में। तो हम चर्चा कर रहे थे बहुत ही प्यारी प्रार्थना पर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना
के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। देखिए, जब सोचते हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के बारे में तो अचरज हुए बगैर नहीं रह सकते। इतना आश्चर्य होता है कि जिनका जीवन वैराग्यमय रहा है, प्रेममय रहा है, और करुणा और प्रेम बांटने के लिए जो सदा सर्वदा अधीर रहे हैं, कितनों को उन्होंने हरिनाम और दीक्षा देकर के भगवान से जोड़ा। इतने करुणामय विग्रह, इतने प्यारे विग्रह, इतने प्यारे आचार्य हमारे, वो कहते हैं महाप्रभु के श्री चरणों में कि मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। जो प्रेम के रस में पक जाता है ना, उसके मुंह से ही ये बात निकलती है। चाहे वो हमारे प्यारे नरोत्तम दास जी हों या हमारे अन्य आचार्य हैं, श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास जी, इन सब की वाणी का जब हम आश्रय लेते हैं और देखते हैं तो हर जगह उन्होंने स्वयं को पतित शिरोमणि बताया है। एक शिक्षा दे दी है वस्तुतः साधक को कि जब तक तुम अपनी ओर निहारोगे नहीं और खुद को नहीं समझोगे कि भाई मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है आप जैसे विभू को पाने का, आपकी करुणा होगी तो ही बात बनेगी, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कहाँ हो पाएगी प्राप्ति। हमारे अंदर कितना बल हो सकता है, पूरा प्रेम भी आ जाए तो वो अणु प्रेम ही कहलाएगा, हैं? और वो जो कि परम महान प्रेम के वशीभूत होता है, वो अणु प्रेम के पीछे भी भागता है, ये तो हम जान गए हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम वो अणु प्रेम भी तो पा सकें, उसमें भी तो आप ही की करुणा कार्य करेगी। तो आप हे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य स्वरूप में आए हैं, है ना। आपने संन्यास लिया जगत के जीवों पर कल्याण करने के लिए, प्रेम रस सुधा पान कराने के लिए, हर एक को, चाहे वो पतित है, चाहे वो ज्ञानी है, वो कैसा भी क्यों ना हो, प्रेम में सबको छका दिया आपने। इतना भर भर के पिलाया प्रेम का प्याला, और उस पर ही कहाँ आप रह पाए कि इतना हो गया, पीछे छोड़ गए इतने सारे परिवार, इतने सारे आचार्य, है ना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अवदान को समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। वो क्यों नहीं समझेंगे, प्रेम से भरपूर हैं, तो जो प्रेमी भक्त होता है उसे तो सब समझ आ जाता है। तो वो समझ रहे हैं कि आहा महाप्रभु आप कितने करुणामय हैं, आप तो आए, साथ में लाए आप इतने इतने रसिक आचार्यों को, इतने रसिक आचार्य, है ना। कैसे आचार्य हैं ये, हाहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। सबसे पहले नाम लिया हाहा स्वरूप। क्यों लिया हाहा स्वरूप नाम? हम हर जगह देखते हैं स्वरूप जी का नाम बहुत पहले आता है जब भी महाप्रभु की चर्चा होती है। क्यों, कभी सोचा है? श्रीमन महाप्रभु के एकदम अंतरंग साथी हैं हमारे प्यारे श्री स्वरूप दामोदर जी, ललिता जी हैं। जैसे प्रिया जी ललिता जी के साथ, विशाखा जी के साथ हमेशा अपना हर दुख दर्द बांटती हैं, अपना हृदय, उसकी वेदना, अपने हृदय में जो कुछ चल रहा है वो सब बांटती हैं। ऐसे ही हमारे श्रीमन महाप्रभु हमारे रसिकाचार्य श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ रस का आस्वादन करते हैं, विप्लम्ब रस का आस्वादन करते हैं। ये स्वरूप दामोदर के रूप में जो ललिता जी हैं, वो राधा कृष्ण एकाकृति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अनोखा रसास्वादन कराती हैं। ललिता जी यूं भी संगीत आचार्य हैं ही, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ
उनके जैसा संगीत जानने वाला भला कौन हो सकता है। तो हमारे श्री स्वरूप दामोदर जी भी परम संगीतज्ञ हैं, रसिक हैं, रस से भरे हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु के मनोभाव को जो समझते हैं, उनमें हमारे दो आचार्य बहुत ही प्रमुख हैं। वो हैं श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री रूप जी। महाप्रभु के मनोभीष्ट को पकड़ा है श्री रूप जी ने महाप्रभु की कृपा से, और स्वरूप दामोदर जी जैसे आचार्यों की कृपा से श्री रूप जी ने ही पकड़ा है महाप्रभु के मन को, है ना। और ये जो स्वरूप दामोदर जी हैं, ये बहुत ही अंतरंग भावों को जानते हैं श्रीमन महाप्रभु के। तो ये स्वरूप दामोदर जी के बारे में हमारे इन सब जो प्यारे गुरुदेव हैं वो क्या कहते हैं। एक बात श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आया है जहाँ पर कहा गया है कि ये स्वरूप दामोदर कैसे हैं। देखो, बड़ा सुंदर विश्लेषण हुआ है, श्री कृष्णदास कविराज जी ने किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंत लीला को कि वो राधा भाव में खुद गोविंद रस का ही आस्वादन कर रहे हैं। विचित्र बात है, गोविंद ही गोविंद का आस्वादन कर रहे हैं राधा जी बन करके। परम विचित्र बात बड़ी मर्मस्पर्शी बात है ना। इस बात को, इस तत्व को, इस रहस्य को जान रहे हैं श्री स्वरूप दामोदर जी। तो कहा है कि पांडित्येर अवधि, स्वरूप जी क्या है, पांडित्येर अवधि। भाई पूरा शास्त्र ज्ञान, रस तत्व, महाप्रभु का जो स्वरूप है उसका तत्व सब कुछ के ज्ञाता शिरोमणि हैं श्रीपाद स्वरूप दामोदर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो कुछ जाना वो स्वरूप जी के श्रीमुख से ही जाना। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान वरदानमय ग्रंथ को पाए हैं गौड़ीय वैष्णव। मतलब इससे बड़ा अवदान कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ी संपत्ति गौड़ीय वैष्णवों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत भागवतम की पराकाष्ठा है, रस की पराकाष्ठा है, प्रिया जी के मन के भावों को जानने की पराकाष्ठा है, राधा रानी का दास्यम प्रदान करने में पूर्णतः सामर्थ्य है श्री चैतन्य चरितामृत का। तो वो श्री चैतन्य चरितामृत भी प्रकाश में आई है, वो भी हमारे प्यारे आचार्य श्री स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से ही। उनके कड़चा में, उनकी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ, उन्होंने एक एक घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया हुआ है कड़चा में। और श्री रघुनाथ जी ने तो जो शिक्षा पाई है स्वरूप जी के पास बैठ करके, उनसे बहुत कुछ प्रकाशित हुआ। क्योंकि स्वरूप जी तो महाप्रभु के साथ ही चले गए एक तरीके से, उनका हृदय फट गया। महाप्रभु ने जैसे ही लीला संवरण की, संग संग स्वरूप दामोदर जी का हृदय फट गया और वो रह ना पाए। बहरहाल तो श्रीमन महाप्रभु के हृदय को जानने वाले सिर्फ एक गोसाई हमारे, वो श्रीपाद स्वरूप गोस्वामी जी। पांडित्येर अवधि, पांडित्य की अवधि है, सीमा नहीं है भाई, असीम पांडित्य। बृहस्पति देव जैसा शास्त्र ज्ञान उनको, और कथा नाही कारो सने, किसी से बात नहीं करते, मौनी है, निर्जन में रहते हैं। क्या करें, इस दुनिया में बात करने लायक है ही कौन। जो रस की दुनिया में चला गया, जो रसिक हो गया, जो रस में ही डूबता उतराता है, वो कैसे बात कर पाएगा किसी अरसिक से। कौन समझेगा उसके हृदय के मर्म को, उसके हृदय की वेदना को, कोई नहीं समझ पाएगा। तो किसी से बात नहीं करते हैं, निर्जन में अपना डूबे रहते हैं रस में। निर्जने रहें सब लोग नहीं जाने, कोई जान ही नहीं पाता है कहाँ है जी स्वरूप जी, क्या कर रहे हैं। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। देखिए हमारे प्यारे स्वरूप दामोदर जी कृष्ण रस तत्ववेत्ता हैं,
कृष्ण रस को भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में श्री राधा रानी के भाव में जब श्याम सुंदर की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, श्याम सुंदर की रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, उनके प्रेम माधुरी का आस्वादन करते हैं, तो उनके भाव के अनुसार श्री स्वरूप दामोदर जी एक गान प्रस्तुत कर देते हैं। कभी चंडीदास जी की गीति, कभी कवि कर्णपुर कभी बिलमंगल ठाकुर जी, कभी विद्यापति जी। इस तरीके से महाप्रभु के हृदय की हर बात, हर रहस्य, हर मर्म अच्छी तरह से जानते हैं हमारे प्यारे स्वरूप दामोदर जी। इसीलिए बताया कृष्ण रस तत्व वेत्ता, कृष्ण रस और कृष्ण तत्व दोनों ही के अच्छे जानकार। अगर तत्व नहीं जाना जाए तो रस कैसे जाना जाएगा, है ना। अगर तत्व ही नहीं पता, यानी कि अगर माया नहीं पता, अगर काल नहीं पता, अगर कृष्ण के बारे में नहीं पता, जीव के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कर्म नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो कैसे वो रस का आस्वादन कर पाएगा। जब वो सब जान जाएगा तब वो समझ पाएगा कि हमें कितनी बड़ी सौगात मिली है, कितना बड़ा वरदान मिला है। जो कृष्ण रस में एक बार डूब गया वो क्या कभी उबरना चाहेगा, उससे तैरना चाहेगा। ये ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई डूब जाए तो फिर वो फिर ऊपर नहीं आना चाहता, तो फिर बात ही किससे करेगा। तो कृष्ण रस तत्व को जानते हैं हमारे श्री स्वरूप दामोदर जी, और उनका देह कैसा है, प्रेम रूप। प्रेम रूप कृष्ण रस में पके हुए हैं भाई, है प्रेम रूप देह है। प्रेम छलक 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 के पड़ता है। हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार कहलाते हैं, प्रेम अवतार कहलाते हैं। यानी उनको कोई देखे तो वो प्रेम से पागल हो जाए, देखते ही। क्योंकि प्रिया जी की अंग कांति है ना, वो एकदम छलक रही है श्रीमन महाप्रभु के श्री अंग से, तो वो तो अपना कार्य करेगी। प्रेम लक्ष्मी की कांति लेकर आए हैं तो देखते ही प्रेम तो होगा ही, तो वो हो जाता है। तो ऐसे हमारे स्वरूप दामोदर जी प्रेम रूप देह लेकर के हैं, आए हुए हैं महाप्रभु के साथ। और क्या करते हैं, ग्रंथ श्लोक गीत के हो प्रभु आगे आने, स्वरूप परीक्षा कैले पाछे प्रभु सुने। इतने रसिक शिरोमणि हैं, इतने रसिकाचार्य हैं हमारे प्यारे स्वरूप जी। इनके बारे में जितना बोलो और जितना सोचो उतना ही कम लगता है। महाप्रभु के मन को जानते हैं। वो जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी के भाव में, यानी ब्रजेंद्र नंदन ही प्रिया जी के भाव में स्वरस का आस्वादन कर रहे हैं, अपने नाम रस का आस्वादन कर रहे हैं, अपनी मधुरिमा का आस्वादन कर रहे हैं, प्रिया जी के भाव में विरह का आस्वादन कर रहे हैं, मान का आस्वादन कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु के उस समय तो बहुत प्रशंसक थे, बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, और सब चाहते थे कि अगर हमने कुछ लिखा है तो चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाएं, देखो हमने श्री कृष्ण के विषय में कुछ लिखा है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। सब महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपनी लेखनी से प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी सेवा करते थे स्वरूप जी महाप्रभु की। वो आगे आके खड़े हो जाते कि नहीं, तुम नहीं मिल सकते श्रीमन महाप्रभु से। क्या लिखा है मुझे तो दिखाओ, मैं तो पढ़ूं, मुझे दिखाओगे नहीं? ठीक, लेके गए। तब स्वरूप जी पढ़ते हैं, और वो पढ़ते ही उनको क्या पढ़ना क्या सब कुछ, वो तो एक शब्द पढ़ते ही सब समझ जाते हैं
कि ये कृति जो है महाप्रभु को दिखाने लायक है या नहीं। अरे हमारे महाप्रभु रस में डूबे हुए हैं, क्यों तुम उनका जो है जाकर रसांतर कराओगे, रस दोष हो जाएगा, है ना। कोई डूबा हुआ है प्रिया जी के भाव में, श्याम सुंदर की मधुरिमा का छक छक कर पान कर रहा है, क्रंदन कर रहा है कि हाँ नाथ तुम कहाँ हो, और अचानक कोई आ जाए और आकर के वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण बाल कृष्ण की महिमा का गायन करने लग जाए कि मैंने तो इतने अच्छे अच्छे पद लिखे हैं, आ जाओ, तो भयंकर रस दोष हो जाएगा, है ना। तो महाप्रभु के आस्वादन में कहीं से कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हमारे प्यारे श्री स्वरूप दामोदर जी की नज़र उस पर अच्छे से टिकी हुई है, नहीं आएगा कोई। तो पहले स्वरूप जी की परीक्षा, मतलब स्वरूप जी परीक्षा लेंगे उस लेखनी का, उस रचना का, बाद में श्रीमन महाप्रभु के पास जाएगी अगर अनुकूल होगी तो। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध जई आर रसाभास, सुनिते ना होए प्रभुर चित्तेर उल्लास, अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण। कि अगर कहीं से भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध बात कही गई है, भक्ति की महिमा के विरुद्ध बात कही गई है, श्रीमन महाप्रभु तो भक्ति के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकते थे। आपको याद होगा अगर आपने श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत का अनुशीलन किया है तो हमारे प्यारे गोसाई हैं गौर आना गोसाई अद्वैताचार्य जी, वो महाप्रभु को लेके आए दुनिया भर के लिए, जीवों के लिए, लेकिन खुद भी तो प्रेम है ना भगवान से, उनका भी तो मन करता है ना कि वो श्री महाप्रभु के श्री चरणों की धूली लें, रज लें, चरण रज। लेकिन महाप्रभु के आगे किसी की चलती नहीं है। अद्वैताचार्य जी में वो गुरु भाव रखते हैं कि भाई ये तो माधवेंद्रपुरी जी यानी कि मेरे जो परम गुरुदेव हैं उनके शिष्य हैं, तो गुरुवत हैं हमारे, तो ये मेरे चरण नहीं छू सकते, मैं इनके चरणों को छूँगा। बार बार वही चरण छूते हैं, बेचारे मन मसोस के रह जाते अद्वैताचार्य जी। तो एक दिन अद्वैताचार्य जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा हाँ बहुत भक्ति का प्रचार हो रहा है, भक्ति रस दे रहे हैं, मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूँ कि ये मुझ पर कुपित हो जाएं। इन्हें बताता हूँ कि भक्ति से बड़ा ज्ञान है, ये नाटकबाजी नहीं करूँगा तो मुझे इनका शासन देखने को नहीं मिलेगा। कि भाई अगर तुम किसी को बहुत अपना मानोगे, उसी पर तो अनुशासन करोगे, उसी की पिटाई कर दोगे, उसी पर हाथ उठा दोगे जो बहुत अपना है ना। गुस्सा उसी पर किया जाता है जो बहुत अपना है, मतलब प्रणय कोप जिसे कहते हैं। तो हमारे प्यारे आचार्य जी हैं अद्वैताचार्य जी, देखिए सब इतने प्यारे हैं ना कि मतलब इनका वर्णन करे कोई कहाँ तक करे। मतलब मनन कीजिए हमारे हर आचार्य पर। मुझे तो लगता है दुनिया के प्रत्येक आचार्य जो भक्ति का दान देने आए हैं वो सब बड़े प्यारे हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने ये उपाय निकाला, वो चले गए शांतिपुर और जाकर के उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया, ज्ञान बड़ा है जी, अरे ज्ञान ना हो तो फिर भक्ति की क्या औकात है ज्ञान के सामने, ये सब बहुत कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। अब जब ये सब बात हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के कानों में पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हुए कि ये नाड़ा ये क्या करता है, इसको अभी सीख देनी होगी। चल दिए शांतिपुर, आप देखा ना ताव। और वहाँ पर अद्वैताचार्य जी एक चौपाल पर बैठे हुए थे अपने घर के आंगन में, और जाते ही उन्होंने पूछा, महाप्रभु को देखते ही अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं अद्वैताचार्य जी के अंदर, है ना, जिससे ज़बरदस्त प्रेम है वो सामने है, प्रेम का विषय सामने है, कैसे रोका होगा अद्वैताचार्य जी ने अपने इन भावों को दिखाने से। यहीं पर तो बहुत बल की आवश्यकता है ना। तो बल पूरा था है अद्वैताचार्य जी, भजन के बल हैं। तो भाई सोचिए कि वो उनके सामने महाप्रभु
के सामने बैठे हैं और महाप्रभु पूछ रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी आप बताइए, भला भला भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है, क्या बड़ा है? तो अद्वैताचार्य जी ने कहा बिल्कुल सही समय आ गया है, अब महाप्रभु को रुष्ट करके इनका शासन मेरे ऊपर जब होगा तो चरण धूलि मिलेगी। सीधा बोला हाँ ज्ञान ही बड़ा है, इसमें क्या संदेह है। श्रीमन महाप्रभु के क्रोध का पारावार नहीं रहा और वो शुरू हो गए, श्री अद्वैताचार्य जी को खींचा नीचे चौपाल से और शुरू हुए मारना पीटना उनको, जिनको गुरु गुरु कहते थे। और अद्वैताचार्य जी को प्रसन्न, आहा पिटाई हो रही है कि प्रसाद मिल रहा है। इतने प्रसन्न होकर के यहाँ से वहाँ नाच रहे हैं। और सीता मैया आकर के बोल रही हैं, अद्वैताचार्य जी की पत्नी योग माया जी जो कि सीता ठाकुरानी के रूप में हैं, वो बोल रही हैं अरे 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 बूढ़े हैं, क्या करते हैं आप, अरे महाप्रभु रुक जाइए। और उनके चरण पकड़ करके, श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ के हमारे अद्वैताचार्य जी क्रंदन करने लगे कि महाप्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ, आज आपने मुझे अपना लिया। तो ये जो भक्ति सिद्धांत है ना, उसके प्रचारक, उसके दाता शिरोमणि तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ही हैं। उन्होंने ही बताया कि भागवतम ही सबसे श्रेष्ठ है भाई, श्रीमद् भागवतम है तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम भी यही है, सिद्धांत भी यही है, भक्त भगवान संबंध भी यही है, करुणा भी यही है, यही महाप्रेम का ग्रंथ है। ये हमें श्रीमन महाप्रभु ने ही बताया, कृष्ण ही भगवान है, ये भी महाप्रभु की देन है, संकीर्तन उनकी देन है, सब कुछ तो उन्हीं की देन है। तो सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात अगर उनसे कही जाएगी तो बताइए कितनी बड़ी पीड़ा पहुंचेगी रसिक शेखर, भक्त शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु को। भक्त शिरोमणि, भक्त का रूप लेकर के आए हैं तो कहना तो होगा भाई भक्त भी हो आप, आस्वादन तो हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए स्वरूप जी जानते हैं कि हमारे महाप्रभु के चित्त में उल्लास नहीं आएगा। सच्चा सेवक वही होता है भगवान का, है ना, या गुरु वर्ग का, जो ये जान ले कि किस चीज़ से इनके हृदय में उल्लास आएगा, ये किस चीज़ से प्रसन्न होंगे, वही सच्चे हैं। हमारे स्वरूप जी श्रीमन महाप्रभु के सच्चे अंतरंग साथी, सच्चे सेवक। आगे बोला, शुद्ध होय जोदी कराए प्रभु के श्रवण, विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद। श्री जयदेव गोस्वामी जी का श्री गीत गोविंद, विद्यापति जी की बड़ी ही प्यारी पदावलियाँ हैं हमारी युगल सरकार युगल रस के ऊपर, चंडीदास जी की बहुत प्यारे प्यारे पद हैं। इन तीनों को गा करके महाप्रभु का आनंद विधान करते हैं हमारे श्री स्वरूप दामोदर जी, तीनों को गाते हैं। संगीते गंधर्व सम, संगीत में कोई इनके आगे ठहर नहीं सकता, श्री स्वरूप दामोदर जी के आगे गंधर्वों को भी मात दे देते हैं। ऐसा गान, ऐसी राग रागनियों के जानकार हैं श्री स्वरूप दामोदर जी। तभी तो कह रही हूँ कि इतने रस में पके हैं, इतने प्रेम से भरे हैं स्वरूप जी। श्री चैतन्य चरितामृत में इतनी जगह पर हमारे स्वरूप जी की महत्ता सुप्रकटित है कि क्या कहा जाए। जगह जगह पर इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी जगह पर उन्होंने महाप्रभु के मर्म को जाना है और सुव्यक्त किया है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए कहा संगीते गंधर्व सम, शास्त्रे बृहस्पति, शास्त्र में बृहस्पति जी जैसा ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। दामोदर सम आर नाही महामति, दामोदर जी जैसा कोई महामति नहीं है, महामति नहीं है। ऐसी बुद्धि किसी में हो ही नहीं सकती है ना। अभी ललिता जी की बुद्धि के आगे ठहर ही कौन सकता है।
श्री राधा जी के सुख के लिए श्री कृष्ण से भी तो लड़ाई कर बैठती हैं, है ना। और युगल सरकार की सेवा में बहुत आगे हैं। वही हैं सखी मंजरियों को आदेश करती हैं, वही ऐसी सेवा करना प्रिया प्रियतम की। तो स्वरूप जी महान महान सेवक, महान सेवक। आज हम जो देखते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो श्री राधा रानी की जो भक्ति का आचरण है, जो राधा दास्यम उन्होंने उसका जो आचरण करके दिखाया है, वो सब महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर जी की कृपा से ही सुसंभव हुआ है। श्री रूप जी की कृपा रही है, किंतु स्वरूप दामोदर जी नींव में है। क्योंकि जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी पहुँचे थे श्रीमन महाप्रभु के पास, तो श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ जी को स्वरूप जी को सौंप दिया था। कहा था कि ये हैं आपके भृत्य हैं, आप इनको स्वीकार करो, ये आपके पुत्र भृत्य, जो समझना है समझो, हमने आपको दे दिए। अब आप इन्हें कृष्ण रस समझाओ। कृष्ण रस क्या है? युगल रस, सारे रस से सराबोर आप करो। अब महाप्रभु को तो इतनी फुर्सत तो नहीं है ना कि वो सबको रस विद्या देते रहें। उन्होंने अपने सबसे प्यारे रसिकाचार्य के पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भेज दिया। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो लेखनी है, उसमें जो गौर रस उभर उभर के आता है, चाहे वो श्री स्तवावली हो, खास तौर से स्तवावली में ही इतना सुंदर गौर रस है, इतना सुंदर है। कभी समय मिला, जीवन रहा तो ज़रूर उसका आस्वादन करेंगे हम लोग। लेकिन इतना सुंदर गौर रस है, वो गौर तत्व, वो गौर मर्म, वो गौर को समझाया किसने? श्री रघुनाथ जी को तो स्वरूप जी ने समझाया। स्वरूप जी की ट्रेनिंग है, स्वरूप जी का प्रशिक्षण है। तो अपने आचार्यों के बारे में हमें मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या अवदान है उनका। हम अगर उनसे प्रेम नहीं कर पाए तो कहाँ राधा दास्यम, क्या राधा रानी से प्रेम होगा, श्याम सुंदर से प्रेम होगा, गौर से प्रेम होगा? हम तो कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, कृतज्ञ कहलाएंगे, है ना। तो इनकी कृपा जब मिलेगी, जब इन सब की कृपा मिली, गौर की कृपा मिली, तो रूप जी जो कि नित्य सिद्ध मंजरी हैं ज़रूर, लेकिन उन्हें उनका स्वरूप भी तो प्रकट हुआ कृपा ही से। नहीं तो नोट ही तो गिन रहे थे सबके सब, नवाब हुसैन के पास बैठकर खजांची का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे सोचिए, अशर्फियाँ ही तो गिनी जा रही थी। कृपा के बगैर तो नित्य सिद्ध परिकर भी यहाँ आकर के अपनी नित्य सिद्धता भूल जाता है। कृपा तो बहुत आवश्यक है भाई, बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, और नृत्य करते करते वो बहुत ही विह्वल थे, और उन्होंने गान गाया, यह कौमार हरह स एव ही वरह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई कई बार गा रहे हैं। तो उनके मर्म को कोई नहीं समझ पा रहा था। उनके मर्म को सिर्फ एक ही पार्षद हैं जो समझ पाए, और जाहिर है वो हैं श्री स्वरूप दामोदर जी। वो जान रहे हैं कि ठीक है, श्री राधा जी के भाव में श्याम सुंदर के लिए गा रहे हो, यही गा रहे हो कि चलो भाई वृंदावन चलें, वृंदावन में ही अपने चरण उदय कराओ, है ना। ये गा रहे हो कि आप भी वही, मैं भी वही, सब कुछ वही है, हमारा मिलन भी हो रहा है। लेकिन श्री वृंदावन की निवृत्त निकुंज में जो हमारी प्रेम कौशल के लिए होती थी, मैं तो उसी को पाने के लिए और उसी तरीके से आपकी सेवा करने के लिए प्यासी हूँ। गौर हरि श्री राधा जी के भाव में
जगन्नाथ जी के लिए ये अंतर मम प्रकट कर रहे हैं, ये मर्म है उनका, अंतर की जो वेदना है, जो हृदय के भाव हैं उसे प्रकट कर रहे हैं। और उसे समझने वाला कोई नहीं है, हजारों हजारों लाखों लोगों में कोई नहीं समझ पा रहा है। इतने पार्षद हैं वहाँ भरे हुए हैं, एक समझता है, और वो हैं श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी। और जब श्रीमन महाप्रभु एक दिन स्नान करके आए तो देखा उन्होंने, हरिदास ठाकुर जी के यहाँ आए ना, हरिदास जी के पास, तो देखा कि उनकी कुटिया में ऊपर एक जगह पर एक कागज़, एक पुर्जा वो लगा पड़ा है, कहीं खोसा हुआ है। उसको निकाला तो देखा श्री रूप जी ने ये सारे भाव जो कि श्रीमन महाप्रभु के हृदय के थे वो प्रकट कर दिए। और वो तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले, एक प्यार से थप्पड़ लगाए पीछे एक ऐसे हल्का सा उनके पीठ पर श्री रूप जी के, और बोला, अरे तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? स्वरूप जी बोले, जिसे तुम जनाओगे वही तो जानेगा, अपने से कौन जान पाएगा? तो बोले, हाँ मैंने इस पर कृपा की है प्रयाग में, इनको मैंने, इनमें मैंने सारी शक्ति संचारित कर दी है स्वरूप, मैंने सारी शक्ति दे दी है इनको, ताकि ये मेरे मन के भाव को प्रकट करें अपने रस ग्रंथों के माध्यम से, और जन जन में मंजरी भाव उपासना को प्रचारित करें, बताएं कि मेरा मनोभीष्ट युगल सरकार की सेवा है जीवों के लिए। शिक्षा दें, तुम भी इन पर कृपा करो, सब लोग इन पर कृपा करो। तो महाप्रभु के भाव को अच्छी तरह से जानते हैं हमारे स्वरूप रूप, और स्वरूप जी के कारण श्री चैतन्य चरितामृत हम सबको मिली। कोई नहीं जानते, कोई नहीं जान पाता वरना श्रीमन महाप्रभु को। महाप्रभु को हमें जनाया है श्रीपाद स्वरूप दामोदर ने, याद रखिए, और जिसने भी उन्हें जाना है वो श्री स्वरूप दामोदर जी की ही कृपा से जाना है। महाप्रभु तक पहुँच किस किस की थी? निवृत्त निकुंज रूपी गंभीरा में बैठे हुए हैं। गंभीरा क्या है? निवृत्त निकुंज है, जहाँ आस्वादन कर रहे हैं हमारे श्रीमन महाप्रभु। सिर्फ स्वरूप दामोदर जी एकमात्र वही जानते हैं। तो स्वरूप जी जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु में पूर्ण रूप से आविष्ट रहते हैं, है ना। एक बार ये हीरा पंचमी कहते हैं शायद, जब लक्ष्मी जी आती हैं वापस यहाँ, ये जगन्नाथ यात्रा हो जाती है और फिर जगन्नाथ जी के पास आती हैं लक्ष्मी जी अपना जगन्नाथ मंदिर से, और आकर के खूब रुष्ट हो जाती हैं, खूब गुस्सा हो जाती हैं, लड़ाई वड़ाई होती है, मारपीट होती है। तो शिवास जी वहीं पर थे। शिवास जी तो नारद जी है ना, नारद जी के अवतार। तो शिवास जी ने जब देखा लक्ष्मी जी को तो बड़े ही सुप्रसन्न हुए और बोले कि देखिए देखिए, ऐसा ऐश्वर्य कहीं मिलेगा, कितना कितना सोना पहना हुआ है, महारानी है आई हुई है, देखिए कितना राज, मतलब राजाओं की पालकी भी फेल हो जाती है इनकी पालकी के आगे। इतने परिकर हैं इनके, और आकर के जो है मारा पीटा सबको। जब ये सब सुना और ये सब देख रहे हैं श्रीमन महाप्रभु वहाँ पर, तो खूब तेज हंसने लगे। महाप्रभु हंसने लगे। स्वरूप दामोदर जी से पूछा कि ये क्या था, ये क्या था बताओ, ये कैसा मान है? तो स्वरूप दामोदर जी तो परम रसिक संत, आहा, उन्होंने कहा कि मान, ये तो मान है ही नहीं, ये मान क्या है? ये गुस्सा गुस्सी मारपीट, ये वृंदावन का मान मान है, रस से भरा मान। मान में भी रस है और कृष्ण संतोष के लिए वहाँ मान है। यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है, जो कर रही हैं, वो
कृष्ण संतोष के लिए नहीं कर रही हैं। कृष्ण संतोष के लिए तो प्रिया जी का मान है। प्रिया यदि करे मान करे भर्त्सन, वेद स्तुति होइते से हरे मोर मन। ताड़न भर्त्सन में जो मज़ा आता है, इनको आनंद आता है, ये कमज़ोर नस की जानकारी जो है प्रिया जी को है। प्रिया जी आह्लादिनी शक्ति हैं, श्याम सुंदर की आनंद प्रदायिनी शक्ति हैं, हर तरीके से आनंद देना जानती हैं। तो वहाँ जो मान रस की वैचित्री है वो कैसी सुंदर है। धीरा अधीरा, धीरा अधीरा, कितनी सुंदर है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है हमारे श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में। और श्रीवास जी बोलने लगे, देखो यहाँ कितना ऐश्वर्य है, तुम्हारे वृंदावन में क्या है, वो फल फूल दही दूध, और तो क्या है। तो महाप्रभु ने आंखों से इशारा किया स्वरूप दामोदर जी को, इन्हें जरा बताओ वहाँ क्या है। तो बहुत सुंदर रसमय ऐश्वर्य, जहाँ पर ऐश्वर्य भरपूर है श्री वृंदावन धाम में, मगर सब माधुर्यमय है। ऐश्वर्य जब माधुर्यमय हो उठता है तभी वो आस्वाद्य हो उठता है ना। रसिक भक्त उसका आस्वादन तभी कर पाएंगे, रसिक। तो यहाँ पर इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है, इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है कि हर कल्प वृक्ष कुछ भी दे सकता है। चिंतामणि प्रकृत सदमशु, है ना। यहाँ ऐसा तो धाम है, ये कल्प वृक्ष हैं यहाँ पर, सारे के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। जो मांगो, जो चिंतन करो, सब मिल जाए। लेकिन ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए चाहे कामधेनु गाय हैं तो भी उनसे दूध ही मांगते हैं कृष्ण के संतोष के लिए, फूल फल ही मांगते हैं कृष्ण को सजाने के लिए, कोई कुछ नहीं मांगता। यहाँ स्वसुख तो है ही नहीं, स्वसुख की गंध भी नहीं है। ये तो प्रेम राज्य है ना। कौन जानेगा इसे, कौन समझेगा बताइए। ये वृंदावन की रस रीति, ये तो भाई कोई नहीं समझ पाएगा। स्वरूप दामोदर जी ने जब श्री वृंदावन धाम के अनुपम ऐश्वर्य का वर्णन किया, उसे सुनकर श्रीवास जी नाचने लगे, कह रहे और बोलो और बोलो, मैं यही सुनना चाहता था, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो देखिए कितने बड़े हमारे रसिक आचार्य हैं स्वरूप दामोदर जी, हमारे प्यारे रूप सनातन जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इन्हें याद कर करके कलप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। उनके अंतर्मन की इस वाणी को समझने का प्रयास करना होगा कि वो क्यों स्वरूप जी का नाम ले रहे हैं, क्यों रूप जी का नाम ले रहे हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं कि भाई आप कहाँ हो, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे आचार्य हैं ना, इन्होंने राधा दास्य रूपी मंजरी भाव साधना को जगत में प्रचारित किया है, प्रसारित किया है, आचरण करके दिखाया है। इनकी कृपा के बगैर, इनकी वाणियों के अवलंबन के बगैर अगर कोई सोचता है कि मैं खुद को मंजरी सोच लूँगा और ऐसे सेवा करता रहूँगा और मुझे मिल जाएगा, तो वो असंभव है। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे हमारे सुरसिक आचार्य जब उनको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसका मतलब हम ही सिखा रहे हैं कि इनका अगर अवलंबन नहीं लेंगे, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तबे हम वो जीवो से युगल पीरीति। जब तक आचार्यों के श्री चरणों में हमारी आकुति नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये हमें याद रखना होगा। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव जी कह रहे हैं कि श्री रूप सनातन रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और श्री जीव, ये ही षड गोस्वामी पाद हैं। इनकी भक्ति का आचार प्रचार क्षेत्र श्री वृंदावन धाम है। तो रसमय धाम में प्रचार भी रसमय है ना, आचार भी रसमय है, उपास्य तत्व भी रसमय है। बस रस से ही भरपूर हैं हमारे आचार्य, रसिक हैं, रसिक शेखर हैं। ये श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित रहस्यमय ब्रज भक्ति के या श्री राधा दास्य रूपी मंजरी भाव साधना के आचार्य हैं, है ना। इनका अवलंबन लेना होगा।
इनकी वाणी का अनुगत्य लेना होगा, काम नहीं चलेगा उसके बगैर। जब इनकी वाणी का अनुगत्य लिया जाएगा तब इनके हृदय में जो प्रिया जी का प्रेम स्थित है, श्री श्याम सुंदर के प्रति जो भाव और प्रेम है, वो सब एक साधक के हृदय में संचारित होगा, अन्यथा अपने बल पर कुछ संभव नहीं है, याद रखना होगा। फिर कहा कि स्वयं आचरण कर और बहुत से मूल्यवान ग्रंथों की रचना कर ये लोग जगत को आध्यात्मिकता या भजन साधन की जो अमूल्य संपदा दान कर गए हैं, उसकी तुलना कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं गुरुदेव। भजन साधना, त्याग, वैराग्य, सिर्फ भजन साधना नहीं कि आप भजन कर रहे हैं और त्याग है नहीं। इस हाथ से दुनिया का लड्डू भी खाना है और उस हाथ से प्रिया प्रियतम का निकुंज सेवा भी पाना है, असंभव है। दो नावों पर पैर रख करके कहाँ पार हुआ जा सकता है, असंभव है। तो क्या हम संसार छोड़ दें, गृहस्थी छोड़ दें? जी नहीं, विरक्त भाव से गृहस्थ रहिए। वैराग्य मुख्य है। गृहस्थी में रहते हुए प्रिया प्रियतम को मन दे दीजिए और शरीर से दुनिया का काम, है ना, ये एक आर्ट है। तो भजन साधना, त्याग, वैराग्य, नियम निष्ठा। नियम निष्ठा देखिए, हमारे श्री रघुनाथ जी के बारे में वर्णन आया, रघुनाथे नियम जैनो पाषाणे रेखा। ऐसी नियम निष्ठा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, उसका आचरण, पांडित्य, विशाल अनुभूति, ये सब में हमारे जो आचार्य हैं अनन्य हैं। ऐसी अनुभूति जो इन आचार्यों को होती थी, खेदेर महाविवलो, ये एकदम खेद पूर्वक महाविवल होकर के ब्रज 84 कोस में घूमते रहते थे। हा राधे, हा श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, है ना, दर्शन दो, दर्शन दिए प्राण राखो, मरते ची यही देखो, राधे राधे। जो ऐसी आकुलता का प्रचार किया, दिखाई, आचरण किया कि भाई वृंदावन धाम में आए हो तो व्याकुलता तो रखो थोड़ी बहुत, भजन की, अपने उपास्य को ढूंढने की, वो तो हो नहीं रही है। खाना पीना, हा हा ही हू, मौज मस्ती, है ना, फिल्मी गाने, ये वो सब कुछ हो रहा है, बस वो नहीं हो रहा जिसके लिए वृंदावन धाम में हमारा आगमन है। ये मैं अपने जैसे दुर्भाग्यशाली अभागन के लिए बोल रही हूँ, जिसे हमारे प्यारे सदगुरुदेव जैसे गुरुदेव को पाकर भी अक्ल नहीं आई, जो स्वरूप दामोदर जी, रूप सनातन जी जैसे आचार्यों को पाकर भी वंचित रह गई। वंचित इसलिए रह गई अपने ही कर्म दोष से। आचार्यों ने कृपा करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप वैष्णवों का भी शुभाशीष है, किंतु कर्म ही आड़े आ जाते हैं। स्वभाव ही बड़ा बेकार है ना, स्वभाव है जो कि कुछ ग्रहण करने नहीं देता है। बहरहाल फिर हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि श्री लोकनाथ प्रभु श्रील ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरुदेव हैं। श्रीनिवास आचार्य को श्रीमन महाप्रभु का द्वितीय प्रकाश माना जाता है। वे महामहोपदेशक, आध्यात्मिक शिक्षक, वैष्णव वेदांत और साहित्य के तथा श्री रूप सनातन आदि द्वारा रचित भक्ति शास्त्रों के प्रचारक हैं। जैसे कि हमने उस दिन कहा था, ये अनुभव में आया कि महाप्रभु ने लिखवाया अपने आचार्यों से, और फिर उनकी वाणी कहीं ब्रज में ही ना रह जाए, उसका प्रसार हो, प्रचार हो, लोग भजन करें। खुद ही महाप्रभु जो है अवतार लेकर के आ गए श्रीनिवास आचार्य जी के रूप में, और आचार्यों की वाणी का प्रसार किया उन्होंने। तो वो महाप्रचारक हैं। श्रील ठाकुर महाशय ने इन सभी की करुणा की कामना की है। देखिए, नित्यानंद जी होकर के करुणा मांग रहे हैं। नित्यानंद जी प्रेम के भंडारी होकर के करुणा मांग रहे हैं, और हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, और हम तो करुणा मांग नहीं रहे, है ना। कैसा जीवन है ये बताइए, कैसा बेकार। मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग भजन करते हो। आगे कहते हैं, साथ ही श्रीनिवासाचार्य प्रभु के शिष्य वर्ग में अन्यतम और श्रील ठाकुर महाशय के परम सुहृद अभिन्न प्राण श्रील रामचंद्र कविराज जी के संग की प्रार्थना की है। खेतुरी में हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी का जन्म हुआ, और उसी खेतुरी में जब बहुत महाउत्सव जो कि महीनों तक चला, ऐसा मनाया हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, तो वहाँ श्रीनिवासाचार्य आए और दुनिया भर के संत आए, बड़े बड़े आचार्य आए, बड़े बड़े आचार्य आए।
एक नहीं, दो नहीं, 6 बड़े विशाल विग्रहों की स्थापना हुई। गरानहाटी राग को प्रकाशित किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, और इतना सत्संग हुआ, इतनी कथाएं हुई, पूरा जो खेतुरी नगर था वो भरपूर हो गया सत्संग से, उस महा उत्सव से जो कि उनके पिता महाराज कृष्णानंद ने आयोजित करवाया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के कहने पर। बहुत उन्होंने अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया। संतों को जो आगमन हुआ उनके स्वागत में और उत्सव के आयोजन में, उसी जगह पर पहली बार मिले थे श्री रामचंद्र कविराज जी, जिनको लेके आए थे उनके गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी। एक बार मिले नरोत्तम दास जी से श्री रामचंद्र जी, और ऐसा प्रेम हो गया कि जाने कब से बिछड़े हुए हैं, ऐसा प्रेम दोनों में हो गया। और इतना प्रेम कि उनके प्रेम को देख करके जो है हमारे श्री निवासाचार्य जी हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी को कि मैं रामचंद्र कविराज जी को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, आप इनका संग कीजिए, आप दोनों साथ रहिए, मैं आपको दे देता हूँ। और दोनों संग रहे काफ़ी समय तक। और फिर जब श्रीनिवासाचार्य जी के पास भी जाते थे दोनों, और तीनों साथ मिलकर के भजन भी करते थे, आना जाना लगा ही रहता था। तो जब श्रीनिवासाचार्य जी वृंदावन जाने को हुए तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र कविराज आप भी हमारे साथ चलिए। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को लग गया कि अब ये आखिरी मुलाकात है। बहुत समय तक साथ रहे, बहुत आस्वादन किया, सत्संग किया, तो फिर खूब विलाप हुआ दोनों में, खूब रोए। रामचंद्र कविराज जी बोले कि अगर आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप रुक जाइए, अब गुरुदेव के साथ जाइए। गुरुवत भाव रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उनमें भी, जबकि लोकनाथ जी उनके गुरुदेव हैं तो भी उनमें श्रीनिवासाचार्य जी में उनका गुरुवत भाव था। तो चले गए और खूब इंतज़ार हुआ, प्रतीक्षा हो रही है। खबर आई कि शरीर छोड़ दिया है दोनों ही ने, और इस बात को ले नहीं पाए। बहुत बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। इसलिए बड़े ही अधीर होकर के बार बार बोलते हैं, अंत में वो यही बोलते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, कि एक बार फिर से वही संग मिल जाए, वो अमूल्य संग। क्योंकि देखिए रामानंद राय जी जो है ना, वो भी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं महाप्रभु को कि सबसे बड़ा दुख है एक सुरसिक प्यारे स्निग्ध वैष्णव का संग छूट जाना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। एक रसिक भक्त के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि ऐसे भक्त का संग छूट जाए जिसके संग में कृष्ण कथा होती थी, सत्संग होता था, कृष्ण कीर्तन होता था, भजन होता था, भावों का आदान प्रदान होता था, कृष्ण रस में सुबह से लेके रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था, वही चला जाए तो समझो कि देह निष्प्राण हो गई। तो इसीलिए परम सुहृद अभिन्न प्राण, देखिए गुरुदेव के शब्द देखिए, गुरुदेव कहते हैं परम सुहृद अभिन्न प्राण, एक ही प्राण जैसे हो गए थे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्रीला रामचंद्र कविराज, उनके संग की प्रार्थना की है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना थी, रसास्वादन किया हम लोगों ने। गुरु कृपा से, और श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आगे अगली प्रार्थना के साथ एक बार फिर हम लोग मिलेंगे। इसके साथ ही आज की भागवती चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।